नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपको पता है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में एक वैकेंसी आई है। एक्चुअली एक वैकेंसी नहीं है, उसमें 3 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ आपको पता है कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये 10 तारीख को जारी हो गया था। आप सभी ने लगभग इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं। मैं केवल यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करवाने आया हूँ। पहली चीज़ तो ये है सर कि हम यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है इनके बारे में एक बार देख लेंगे कि वैकेंसी क्या है। ठीक है, वैकेंसी के लिए उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है ये हम देख लेंगे, और क्वालिफिकेशन के बाद किस तरह से ये भर्ती होने वाली है, अर्थात प्रोसेस क्या होगी भर्ती की। जो प्रक्रिया है आपने उसको भी बहुत अच्छे से मुझे पता है, देख लिया होगा कि 3 चरण में ये प्रक्रिया होनी है। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक परीक्षा होगी, फिर कौशल परीक्षा होगी, मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, है ना। जैसे सुरक्षा गार्ड का है तो उसका क्या रहेगा ये अभी हम बता देते हैं। तो हम आपको बताने ये आए हैं कि कितनी वैकेंसी हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी, और जो प्रोसेस होने वाली है जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा होने वाली है 50 अंकों का, उसका हम पूरा फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और उसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। यदि आप कहीं सर्विस करते हैं या आप पहले से एंगेज हैं किसी काम में तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। नीचे दी गई लिंक पर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर आप @अस्तित्व यदि आप एकेडमी डालते हैं तब भी आप वहां से जुड़ सकते हैं। पूरी फ्री पीडीएफ वहां पे आपको मिलेगी, पूरा फ्री कंटेंट मध्य प्रदेश विधान सचिवालय की भर्ती का वहां पर मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। वैकेंसी कितनी है, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आपको बता चुके हैं 3 टाइप के पद हैं। पहले को हम सहायक ग्रेड 3 कह रहे हैं, दूसरे को स्टेनोटाइपिस्ट कहा जा रहा है, और तीसरे को हमने सुरक्षा गार्ड कहा है। सहायक ग्रेड 3 के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो पूरी कुल 40 पोस्टें हैं। ये नोटिफिकेशन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप यहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की केवल 2 पोस्टें हैं, और सुरक्षा गार्ड की 13 पोस्टें हैं। ठीक है, पहली चीज ये थी कि कौन कौन से पद हैं। तो ये 3 पद जो हैं इन पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, इनमें हम एक एक करके देख लेते हैं। हाँ, फॉर्म इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए हैं, 10 नवंबर तक डालने हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप प्लीज करके बहुत जल्दी जो है इसका फॉर्म डाल दीजिएगा, ताकि कोई समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। ये पदों की संख्या अपरिवर्तनीय है, आपको पता है, संविदा बेस है। 3 साल की परीक्षा पर इसकी भर्ती की जा रही है। 3 साल के बाद आपको लगभग या तो परमानेंट किया जाएगा, लगभग परमानेंट ही कर दिया जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है हालांकि इस वीडियो में। ठीक है, चलो हम एक एक करके थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या मांगा गया है, शैक्षणिक अर्हता क्या है। तो यदि हम देखते हैं जो सहायक ग्रेड 3 परीक्षा होने वाली है, जिसको हम असिस्टेंट ग्रेड 3 कहते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा 40 पोस्टें निकाली गई हैं, है ना, जिसमें ठीक ठाक सैलरी भी आपको मिलने वाली है। 19,500 से लेकर 62,000 का ग्रेड पे है आपका। इसमें आपको एक तो 12th पास होना चाहिए, सभी का होगा जो बच्चे देख रहे हैं। उसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो सीपीसीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। सॉरी, सीपीसीटी का डिप्लोमा ये लिखा हुआ है, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। हिंदी से पास हो तो अकेला भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो डीसी हो या पीजीडीसी हो। ठीक है, ये हो गया असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। फिर वहीं यदि हम बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, तो उसमें बहुत सारी अर्हताएं होती हैं, आपको सभी को पता है कि 12th होना चाहिए। फिर उसके बाद 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब डीसी पीजीडीसी हो। फिर आपको जो है सीपीसीटी का डिप्लोमा भी दिखाना पड़ता है। फिर आपको हिंदी की स्टेनोटाइपिस्ट की स्पीड भी चेक करानी होती है, जो कौशल जो आपकी स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें होगी। ठीक, उसके बाद ये भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो डाउटफुल है, बहुत ज्यादा बच्चों को पता नहीं है, या बहुत सारे अच्छे से लोगों ने नहीं बताया है। सुरक्षा गार्ड की एक वैकेंसी है, जिसकी वैकेंसी है 13, तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है। इसकी भी अच्छी खासी सैलरी है, 19,500 से स्टार्ट 62,000 तक ग्रेड पे इसका दिया गया है। 3 साल की परीक्षा पर ये भी है। तो ये तो अभी इस तरह की बेरोजगारी में आपको वैकेंसी ही मिल जाती है तो बड़ी बात है, इसको तो नकार दिया जाना चाहिए। अभी 12वीं पास होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो पुलिस कांस्टेबल जैसा होगा। कांस्टेबल में जो शारीरिक मापदंड, मतलब दौड़ होती है, फिर और लंबी कूद होती है, फिर आपसे गोला फेंकाया जाता है, तो इस टाइप की कुछ कौशल टेस्ट आपका भी होने वाला है। उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। बच्चों को ये पता नहीं है, सुरक्षा गार्ड वालों को, तो ये आप जरूर याद करके जाइए। सॉरी, आप इसको थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए। मतलब यदि आप सुरक्षा गार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो आप आज से ही दौड़ भाग करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज को,
ठीक है, उसके बाद हम सीधे सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि परीक्षा की योजना प्लानिंग किस तरह से है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक तो ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होने वाली है जो 50 नंबर की होगी, जिसमें मेनली आपके 2 सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं। एक तो एमपीजी के पूछा जाना है, सेकंड आपसे पूछा जाना है कंप्यूटर नॉलेज। इन दोनों का ही बढ़िया कंटेंट और वीडियोस हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो बस यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही आपको इसके वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत डीप में पक्की तैयारी के साथ। उसके बाद जब आप इस कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी तो उसके आधार पर 10 गुना अभ्यर्थी हम लेंगे, उनका हम स्किल टेस्ट करेंगे, और जो कि 50 नंबर का होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट होगा, सुरक्षा गार्ड वाले का दौड़ का टेस्ट होगा, और जब उसका भी पास हो जाएंगे तो फिर हम ऑनलाइन इंटरव्यू करवाएंगे और उस आधार पर फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये जो है परीक्षा की प्लानिंग है। इसमें मेन क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें परीक्षा पास ही करनी होगी, तो हम वस्तुनिष्ठ की तैयारी करेंगे। उसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो ये डिटेल सिलेबस है। आप कहेंगे तो एक आधा लेक्चर हम इस पे भी बना देंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं, है ना। बहुत इजी तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा हम इसके टच में रहते हैं। मध्य प्रदेश पूरा बहुत अच्छे से पूछा जाना है, और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर की इकाइयां, इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज, इंटरप्रेटर, है ना, जो होती हैं, है ना, और क्या होता है, कंपाइलर होता है, और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इन सभी का बेहतरीन कंटेंट जो आपको इस एग्जाम क्लियर कराने के लिए यूजफुल होगा, तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप इसी चैनल पर हमसे जुड़ जाइए, है ना। बहुत जल्द ही इसके वीडियोस लाना हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए, है ना। धन्यवाद।